ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन। डियर स्टूडेंट, आज हम हिंदी ए में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 8 गौरवशाली भारतीय सेना। आज हम इस पाठ में भारतीय सेना के विषय में पढ़ेंगे, उनकी वीरता शौर्य के विषय में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से सीमा पर तैनात होकर वह हमारी रक्षा करते हैं। यदि सैनिक हमारी रक्षा न करें तो दूसरे देश हमें गुलाम बना देंगे। तो भारतीय सैनिक सदैव हमारी निस्वार्थ भाव से सेवा करते रहते हैं। तो आज हम उन्हीं भारतीय सैनिकों के विषय में यहाँ पर पढ़ेंगे और साथ ही नौसेना, जल सेना, थल सेना इनके विषय में, और सुरक्षा बल होते हैं, तटरक्षक होते हैं, इन सबका कमांडर राष्ट्रपति होता है। हमारे पाकिस्तान के साथ 3 युद्ध हुए हैं और उन युद्धों में भारतीय सैनिक जो थे उन्होंने अपनी वीरता का परिचय दिया है। साथ ही 1962 में चीन के साथ हमारा युद्ध हुआ। यहाँ पर भी जो सैनिक थे उन्होंने डट कर मुकाबला किया। तो हमारे जो भारतीय सैनिक हैं उनके अंदर साहस और वीरता के गुण होते हैं और वो निस्वार्थ भाव से हमारी सेवा करते हैं। हमें उन सैनिकों का सम्मान करना चाहिए। तो आइए देखिए, हम भारतीय सैनिकों के विषय में यहाँ पर उनकी जो विशेषताएं हैं उनके विषय में यहाँ पर पढ़ते हैं। तो आइए सभी बच्चे मेरे साथ जुड़िए, देखिए। प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर 8 हिंदी ए में गौरवशाली भारतीय सेना के विषय में पढ़ेंगे कि जो हमारी भारतीय सेना है, जो हमारे सैनिक हैं, वो किस प्रकार से हमारे देश की रक्षा करते हैं। सबसे पहले पाठ परिचय। इस पाठ में भारतीय सेना के सभी पहलुओं के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी गई है। थल सेना, नौसेना और वायु सेना के अलावा सीमा सुरक्षा बल और अर्धसैनिक बल हमारे देश की रक्षा करने में सतत चौकस रहते हैं। सतत होता लगातार। हमारी सेना अत्याधुनिक हथियारों से सुसज्जित है, यानी हमारी सेना के पास बहुत सारे हथियार हैं। तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। भारतीय सेना हमारे देश का गौरव है। यह वीरता, साहस और बलिदान की जीती जागती मिसाल है। मिसाल है मीन्स उदाहरण है। यह राष्ट्र के सम्मान की रक्षक और हमारी विशाल सीमाओं की प्रहरी है। प्रहरी होता है पहरेदार है। हमारी सेना भारत की शान है। हमारी सेना देश पर आने वाले सभी खतरों से हमें बचा कर रखती है। जब कोई शत्रु यानी दुश्मन हमें आंख दिखाता है, आंख दिखाना मीन्स धमकाना, तो हमारी सेना उस शत्रु का सिर कुचल देती है, यानी सिर काट देती है, उसे हरा देती है। बाढ़, सूखा, भूकंप, आंतरिक संकट यानी जो भीतरी संकट होते हैं आदि स्थितियों में सेना के जवान अपनी जान पर खेलकर देशवासियों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, यानी अपनी जान की बाजी लगाकर अपनी जान की परवाह नहीं करते और देशवासियों को सुरक्षा प्रदान करते हैं वीर सैनिक। विश्व शांति अभियानों में भी हमारी सेना भारत के लोगों को गर्व कराने का अवसर प्रदान करती है। जब विश्व शांति अभियान होते हैं वहां भी हमारी सेना गौरवशाली अवसर प्रदान करती है। हर स्थिति में संकट मोचक होता हर संकट को हरने वाली की भूमिका निभाने वाली भारतीय सेना दुनिया में बेमिसाल है। बेमिसाल मीन्स बेजोड़ है, जिसकी कल्पना किसी से न की जा सके, जिसकी समानता किसी से न की जा सके, वह क्या होती है, वह कौन है, भारतीय सेना। तो भारतीय सेना हमारी संकट में भी बहुत मदद करती है, हमें हर संकट से बचाती है। आगे देखें कि सेना के कौन कौन से अंग होते हैं। भारतीय सेना के 3 अंग प्रमुख हैं, थल सेना, नौसेना और वायु सेना। इनके अतिरिक्त भारतीय सशस्त्र बल, भारतीय तटरक्षक बल, सीमा सुरक्षा बल, अर्धसैनिक बल आदि सहायक सेना बल भी देश की सुरक्षा में अपना अपना योगदान देते हैं। भारत के राष्ट्रपति सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। सर्वोच्च होता है सबसे बड़े, यानी जो राष्ट्रपति होता है वो हमारे जो ये सशस्त्र बल हैं सभी
बल जैसे तटरक्षक बल, सीमा सुरक्षा बल, अर्धसैनिक बल, तीनों सेनाएं, थल सेना, नौसेना, वायुसेना, इनका कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति। हवाई अड्डों, मेट्रो स्टेशनों तथा अन्य औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का गठन किया गया है। CISF का गठन किसके लिए किया गया है? हवाई अड्डों के लिए, मेट्रो स्टेशनों के लिए तथा अन्य औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा के लिए CISF का गठन किया गया है। आगे देखिए पेज नंबर 51। आगे हम भारतीय सैनिकों के विषय में पढ़ते हैं कि वो हमारे लिए क्या करते हैं। देखिए, भारतीय सेना के लगभग 15 लाख जवान आधुनिक हथियारों से सुसज्जित हैं, यानी सुशोभित हैं। उनके पास कितने हैं? 15 लाख जवान। भारतीय सेना के पास कितने जवान हैं? 15 लाख जवान। भारतीय सेना दुनिया की सबसे अच्छी सेनाओं में से एक है। हमारे जवानों की संख्या चीन के बाद दुनिया में सबसे अधिक है, यानी चीन के बाद भारत का नंबर है। उनके पास सबसे अधिक, चीन के बाद सबसे अधिक जवान किसके पास है? भारत के पास। हमारी सेना में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भी भागीदारी, यानी पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी सेना में भाग ले सकती हैं। भारतीय सेना की क्षमता आजादी के बाद हुए 5 युद्धों में अच्छी तरह सिद्ध हो चुकी है। यानी 5 युद्ध स्वतंत्रता के बाद, जब हमें आजादी मिल गई, उसके बाद 5 युद्ध हुए हैं और वहां पर हम भारतीय सेना की वीरता को अच्छी तरह से देख चुके हैं। हमारी सेना ने 1948, 1965 और 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ 3 युद्ध लड़े हैं। पाकिस्तान के खिलाफ कब युद्ध लड़े गए थे? 3। 1948 में पहला, 1965 में दूसरा, 1971 में तीसरा। 1999 में हुआ सीमित युद्ध पाकिस्तान से ही हुआ था, यानी 1999 में हुआ कारगिल का सीमित युद्ध पाकिस्तान से ही हुआ था। सीमित होता दायरे में। इन सभी लड़ाइयों में हमारी सेना ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे, यानी उसको हरा दिया था। भारत का 1962 में चीन से एक बड़ा युद्ध हुआ था। चीन से कब हुआ? 1962 में। भारत का चीन से युद्ध हुआ 1962 में। इस युद्ध में हमारी सेना देश की रक्षा के लिए बहुत बहादुरी के साथ लड़ी थी। भारतीय सेना में शामिल होने के लिए देश के हर हिस्से के नौजवान ललायत रहते हैं। ललायत का मतलब है बहुत इच्छुक रहते हैं सेना में जाने के लिए। इसके लिए उन्हें शारीरिक तथा लिखित परीक्षा देनी होती है। शारीरिक होता है फिजिकल और लिखित होता है रिटन एग्जाम उन्हें देना होता है। इस तरह हजारों नौजवानों को भारतीय सेना में रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए अलग अलग परीक्षा और प्रशिक्षण की व्यवस्था होती है। सेना में शामिल होने के लिए नौजवानों को कठोर प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है। प्रशिक्षण होता है कला सिखाना, ट्रेनिंग सिखाना। उन्हें कठोर ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। उन्हें शारीरिक प्रशिक्षण के साथ साथ हथियार चलाने का प्रशिक्षण भी दिया जाता है, यानी हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी उन्हें दी जाती है। युद्ध की स्थिति में उन्हें दुश्मनों से लोहा लेने के तरीकों का अभ्यास कराया जाता है। लोहा लेने के तरीकों का उन्हें अभ्यास कराया जाता है। युद्ध की स्थिति में उन्हें दुश्मनों से, लोहा लेने का मतलब होता है मुकाबला करना, कि किस प्रकार से दुश्मनों से मुकाबला करना है, उसका अभ्यास कराया जाता है। उन्हें हथियार चलाने की ट्रेनिंग यानी कला सिखाई जाती है। अलग अलग परीक्षा और अलग अलग नेवी के जो ये होते हैं, आर्मी के लिए अलग परीक्षा होती है, नेवी के लिए अलग, एयरफोर्स के लिए अलग, और अलग अलग इनकी ट्रेनिंग्स होती हैं। तो यह सब भारतीय वीर सैनिकों को सिखाया जाता है। तो आज के लिए बेटा इतना ही, आगे हम कल करेंगे। इसको 2 टाइम रीड करें। धन्यवाद। तो प्यारे बच्चों, आज हमने इस चैप्टर में भारतीय सैनिकों के विषय में पढ़ा। भारतीय सैनिक किस प्रकार से हमारी रक्षा करते हैं। जब दूसरा देश हम पर आक्रमण करता है तो ये अपनी जान की बाजी तक लगा देते हैं। हमारे जो भारतीय सैनिक हैं उनकी संख्या 15 लाख के करीब है और यह संख्या चीन के बाद दूसरे नंबर पर है। हमारे सैनिकों के पास सुसज्जित हथियार हैं और जैसे कि
जो सैनिक बनने के लिए, जैसे कि आर्मी है, चीफ जस्टिस है, बनने के लिए अलग अलग तरह की परीक्षाएं और ट्रेनिंग उन्हें दी जाती है, यानी प्रशिक्षण यानी कला उन्हें दी जाती है। जो भारतीय सैनिक होते हैं उन्होंने हमेशा ही अपनी कला का अच्छा प्रदर्शन किया है और हमेशा ही भारत का सिर ऊंचा किया है। तो हम इनको सम्मान के रूप में परमवीर चक्र, अशोक चक्र, इन्हें परमवीर चक्र, अशोक चक्र और शौर्य चक्र इन्हें प्रदान किए जाते हैं। तो हमें इन पर गर्व करना चाहिए और भारतीय सैनिकों का सम्मान करना चाहिए। तो आज ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है बेटा, तो आप इस चैप्टर को 2 टाइम रीड कीजिएगा। धन्यवाद।